जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह मानो अब एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संपर्क बढ़ गया है और जो है वो भाजपा में जुड़ना चाहते हैं। इसे लेकर के वो तमाम ऐसे नेताओं से मिल रहे हैं जहां पर उनके चुनाव लड़ने के बाद नुकसान हुआ था उनको, और उस नुकसान की भरपाई के तौर पे अब जो है पावर स्टार पवन सिंह लोगों से मिल रहे हैं। और इस कड़ी में उनका एक फोटो जो है वो सामने है जहां पर वो आरा के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री कहिए, आर के सिंह से मिलते नजर आ रहे हैं। देखिए, आर के सिंह ने बातों बात में कई बार जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद पवन सिंह को लेकर के कटाक्ष किया था, पवन सिंह पर हमलावर हुए थे कि पवन सिंह की वजह से कहीं ना कहीं वो चुनाव हारे हैं। ये साफ उनकी बातों से लग रहा था और इसी कारण से ये चर्चा थी कि वो पवन सिंह से नाराज है। और अब जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया था कि वो मनोज तिवारी से मिले हैं और ये तय किया जा रहा है कि कब उनको पार्टी में शामिल कराया जाए और कैसे जो है वो भाजपा में आएंगे। देखिए, उससे पहले आपको इस पूरे लड़ाई के पीछे, इस पूरे नाराजगी के पीछे की एक कहानी आपको बता दें संक्षेप में। आपको मालूम है कि काराकाट लोकसभा से 2024 में निर्दलीय के तौर पे पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और इसके बाद जो समीकरण सामने आया फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का, इसमें जो है पूरी धुरी जो है वो बदल गई। कहा जा रहा है कि काराकाट चुनाव के बाद समीकरण ऐसा बदला कि मानो सिर्फ काराकाट लोकसभा में पवन सिंह की हार नहीं हुई, एनडीए की हार नहीं हुई, कुशवाहा के सबसे बड़े लीडर की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनको हार का सामना करना पड़ गया काराकाट में। औरंगाबाद में भाजपा के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह को, जो कि 3 बार से सांसद थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। आरा में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह को हार का सामना करना पड़ा। सासाराम में हार का सामना करना पड़ा। जहानाबाद में भी बीजेपी एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। और पाटलिपुत्रा, कहा जा रहा है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के बाद से जो समीकरण तय हुआ, समीकरण बना और लोगों में जो उत्साह आया, उसके बाद से ऐसी स्थिति बन गई कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई का नुकसान जो है औरंगाबाद और आपको काराकाट और सीधे तौर पे आरा, जो कि केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का क्षेत्र था, वहां पर पड़ा और वही कारण रहा कि वो हार गए। और कई मंचों पर आर के सिंह ने पवन सिंह को लेकर के इशारों में कटाक्ष भी किया था कि किसकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ा और अपने किसको चुन लिया, जो उसकी चर्चा नहीं थी उसको भी जनता ने चुन लिया। तो ये समीकरण की लड़ाई हो गई और इसको लेकर के अब पवन सिंह को भाजपा में आना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव देखिए नजदीक है। उसे लेकर के ये चर्चा है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में अब वो निर्दलीय के तौर पर नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि निर्दलीय के तौर पर सिर्फ हार होगी। स्टारडम अपनी जगह है और वोट बैंक अपनी जगह है। ऐसे में अब जो समीकरण बन रहा है उसमें पवन सिंह चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ सामने आए, मनोज तिवारी से मिले। अब उनका एक फोटो सामने आया कि आर के सिंह से मिले और ये बात सामने आ रही है कि जल्द ही जो है वो बड़ा खुलासा जो है वो कर सकते हैं और भाजपा के साथ शामिल हो सकते हैं। अब अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि अगर पवन सिंह भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो इसका फायदा भाजपा को होगा, पवन सिंह को होगा, या फिर इसका नुकसान एक बार फिर झेलने को मिलेगा। अपनी कमेंट हमें दें। बहुत धन्यवाद।